हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है व्हाट्स द मैजिक इन यू, यानी क्या जादू है आप में, आपकी अदाओं में, इन जनरल आपकी हर एक अदा में, पर्सनालिटी में, आपके लुक्स में क्या जादू है। ओके, ये देखने वाले हैं व्हाट्स द मैजिक इन यू, एज वेल एज आपके क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं या पावर्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, वो भी इंक्लूडेड होगा इस रीडिंग में। सो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या जादू है आप में। ओके, तो पहली चीज़ यहाँ पे मैं जो नोटिस कर पा रही हूँ इज़ दैट कि आप अपने लाइफ में इस वक्त पे करंट एनर्जीज़ है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चीज़ों को चल रहे हैं। ओके, ये आपकी पावर है, यही आपका मैजिक है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने लाइफ में चीज़ों को, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी जो फैमिली लाइफ होती है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड हेयर 10 ऑफ कप्स एज वेल। तो जो फैमिली लाइफ है उसको बहुत बैलेंस करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं आप। जिस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए इन योर फैमिली लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप बहुत सही से बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। और ये जो बैलेंसिंग नेचर है ना, यही आपका मैजिक है। क्योंकि आई फील लाइक कि विमेन हो या मेन हो, ओके, दोनों कोई भी हो सकते हैं, बट लोग ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में मे बी टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनलिज्म फॉलो करते, वो नहीं दे पाते। ओके, पर्सनल लाइफ में उतना टाइम, या फिर कुछ लोग पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहे होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं दे पा रहे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, सो मैं कह रही थी कि आप प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। और यही जादू है, यही आपकी कला है जो लोगों को बेहद पसंद आती है। एंड दिस इज़ द मैजिक इन यू। और एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ विद द चैरियट देयर कि आपका जो मैस्कुलिन साइड है और फेमिनिन साइड है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यानी कि कुछ फीमेल्स होती हैं, जैसे कि फीमेल्स हैं तो उनके अंदर फेमिनिन साइड तो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, फेमिनिन एनर्जीज़, आई मीन वेट, फेमिनिन एनर्जीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जीज़ की कमी होती है, जिसके कारण वो बार बार धोखे खाती हैं या फिर उनके फेमिनिन एनर्जीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की जाती हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग अ टर्म, ये टर्म है अर्धनारीश्वर। ओके, अर्धनारीश्वर, मेरे पास एक चार्म भी है। आई विश मैं आपको दिखा पाती, मैं जल्दी ही दिखाऊंगी आपको, नहीं तो स्क्रीन पे डाल सकती हूँ। ओके, नहीं अभी तो नहीं है मेरे पास, बट मे बी लेटर ऑन। ओके, तो अर्धनारीश्वर का मतलब होता है दैट इज़ शिव एंड पार्वती। तो उसमें ना आधे शिव हैं, दैट इज़ मैस्कुलिन एनर्जी, एंड आधी पार्वती हैं, दैट इज़ फेमिनिन एनर्जी। उसी की वर्शिप कुछ लोग करते हैं, अर्धनारीश्वर। तो वो बहुत ही वंडरफुल, उससे वंडरफुल कुछ नहीं देखा मैंने, ना सुना है अपने लाइफ में। तो इसीलिए वो एक बैलेंस है। ओके, इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, बट अभी मैं नहीं बताने वाली। तो अर्धनारीश्वर जो है ना, उसका एक चार्म भी आता है, तो वो भी रख सकते हैं आप। इसमें मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस होके चलती है। ओके, तो यानी मैस्कुलिन एनर्जी शिव को रिप्रेजेंट करता है और फेमिनिन एनर्जी पार्वती को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से करंट एनर्जीज़ में बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, यानी कि आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है और फेमिनिन एनर्जी है वो एक साथ चल रही है, अलग अलग नहीं चल रही है। और उसके कारण आपको जब अपना मैस्कुलिन साइड दिखाना है सामने वाले को, देखिए जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ तो आप बोलेंगे। ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, ओके, नेचुरल है। तो और जहाँ सही हो रहा है वहाँ आप सपोर्ट करेंगे एक फेमिनिन बन के, मैं ऐसा ही देखती हूँ। ओके, तो वही एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है, एंड दिस इज़ द मैजिक इन यू कि आपके अंदर ना दोनों ही क्वालिटीज़ हैं। ओके, दोनों ही क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। ओके, तो ये चीज़ लोग नोटिस करते हैं, आपकी फैमिली नोटिस करती है, और उनको बहुत अंदर ही अंदर प्राउड होता है कि हमारे में भी जान पहचान में ऐसे कोई हैं, या हमारे ही बच्चे हैं, या कोई हमारे ही रिलेटिव हैं, हमारे ही स्पाउस हैं, ऐसे हैं, अच्छे हैं, यानी मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं। ओके, इस एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पे आप फेमिनिन को बैलेंस कर पाओगे मैस्कुलिन से। ओके, विच इज़ ग्रेट।
आजकल क्या हो रहा है ना करंट एनर्जीज़ में कि आपको कोई कुछ बोलते हैं तो आप बड़े शांति से जवाब दे देते हैं। पहले आपको बहुत गुस्सा आता था, गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था कुछ समय पहले, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स पहले, मंथ पहले। तो अब होने लग जाएगा क्योंकि अभी आप इस रीडिंग पे हैं तो बहुत बैलेंस करके आप सिचुएशन को डील करेंगे। क्योंकि आपको लगेगा एक सिचुएशन, जब भी आप किसी सिचुएशन के बारे में सुनते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं तो उस समय आपको अच्छा नहीं लगता। ओके, 5-10 मिनट अच्छा नहीं लगता, 1 दिन अच्छा नहीं लगता, फिर तो ऐसे कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे। आपको याद भी है कि 6 साल पहले, 5 साल पहले क्या प्रॉब्लम आई थी, अब भूल गए कहीं न कहीं। ओके, टाइम के साथ-साथ तो वही एनर्जी आप लेके आ रहे हैं अपने लाइफ में और यही जादू है आप में कि आप भूल रहे हैं चीज़ों को और जिसको रखना है यादों में उसको रख रहे हैं और जिसको नहीं रखना उसकी तरफ से मुँह घुमा ले रहे हैं। जैसे कि ऐसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इधर देख रही हैं, उनको मतलब ही नहीं क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है दिस टाइम। चाहे मेन है या वेमेन, व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ कि उनको सिर्फ मतलब है अपने आप से, मे बी अपनी फैमिली से। ओके, ज़्यादा मतलब उनको किसी से है नहीं, किसी चीज़ से, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होना। उनको अगर जाना है कहीं पे तो वो अपनी खुशी से कोई काम करती हैं, खुशी से कहीं जाती हैं। ओके, अपने बारे में सोच रही हैं यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, चाहे मेन है या वेमेन अपने बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये भी एनर्जी पिकअप हो रही है कि आपने शील्ड रखा हुआ है, जैसे शील्ड वगैरह पहन के रखा हुआ है, जैसे सोल्जर्स वगैरह पहनते थे या वॉरियर्स पहनते थे पहले, तो वो मुझे लग रहा है। यानी कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को आउटर एनर्जी से जो टॉक्सिक है, और जो टॉक्सिक नहीं है उसको, उससे प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। ओके, बट हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं यहाँ पे। अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ों से, निगेटिविटी से भी और ईविल आई से भी आप प्रोटेक्ट। यस, दैट्स द पॉइंट। हाँ, ईविल आई, यस, ईविल आई से आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे अपनी फैमिली को, अपने आप को। हो सकता है आपको कभी निगेटिविटी फील होती हो तो उसमें भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, अपनी फैमिली को भी एज वेल, एंड दिस इज़ वर्किंग इन योर फेवर। ओके, मन में क्लेम कीजिएगा, अगर थोड़ी सी भी निगेटिविटी फील होती है तो मन में 444 बोल के क्लेम कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। दैट आई एम प्रोटेक्टेड। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में आ रहे हो अपना मैस्कुलिन साइड दिखा रहे हो, नो डाउट, और प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप जो भी कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ईविल आई से। तो ये तो मैजिक ही है ना, ये कौन कर सकता है? एक ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो देख रहे हैं वीडियो को उनको। ओके, या आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है तो ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा। ओके, व्हाट एल्स? चार्मिंग पर्सनालिटी, लव की एनर्जी भी मिल रही है मुझे एस ऑफ कप से। यानी कि एक होता है ना कि हम जैसे किसी को देख रहे हैं और देख के उनमें ही डूब रहे हैं, लाइक हम किसी को देख रहे हैं और उनमें ही डूबे जा रहे हैं। यानी कि मेरे व्यूअर्स को लोग देख रहे हैं और उनमें ही खोए जा रहे हैं और पता नहीं जैसे कि क्या ही हो गया है। ओके, इट्स लाइक आप ये भी अगर मैं उनके शब्दों में कहूँ ना, उनके शब्दों में कहूँ, लोगों के शब्दों में कहूँ, या आप किसके लिए भी देख रहे हैं कि पता नहीं क्या मैं पागल हो गया हूँ, क्या मैं पागल हो गई हूँ जो मैं उनके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पावर वाले एनर्जी में आ रहे हैं, ऑथोरिटेटिव वाली एनर्जी में आ रहे हैं, तो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके, तो लोग यही अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि मुझे मे बी मैं अपने फंक्शंस ठीक से कर पाऊँगा कि नहीं, मैं अपना रोल, जैसे दिनचर्या होती है हमारी, ओके, उसमें मेरा काम लगेगा कि नहीं, ये क्या है, ये मैजिक है, ये स्पेल है, क्या है ये जो मैं इनमें ही खोया जा रहा हूँ, इनमें कुछ स्पेशल है, यानी व्यूअर्स में कुछ स्पेशल है, इनके बारे में ही क्यों सोच रहा हूँ, इनके बारे में क्यों बातें हो रही हैं, मे बी हर जगह पे इनके बारे में क्यों बातें हो रही हैं, ऐसा क्या स्पेशल है, या फिर किसी इंसान ने आपको स्पेशल नहीं समझा था तो अब वो स्पेशल नज़र से आपको देखेंगे। मान लीजिए किसी इंसान ने आपको सोचा था कि नॉर्मल ही तो है, नॉर्मल ही तो है, लेकिन टाइम में कुछ चेंज आ रहा है।
यानी टाइम के साथ कुछ चेंज आ रहा है या आ चुका है, या उस प्रोसेस में आप हैं जहाँ पे टाइम के साथ एक चेंज आ रहा है और आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की गद्दी मिलने वाली है। ओके, पोस्ट मिलने वाली है, ये समझ लो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रही हो, हु इज़ इंट्यूटिव, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, एम्पैथ है, दूसरों की एनर्जी को फील कर पाती है, दूसरे के दुख को समझ पाती है, लेकिन खुद कहाँ बैठी है, खुद भी सिंहासन पे ही बैठी है ना, तो उनका एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। तो अब जो आपको नॉर्मल समझ रहे थे ना, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझेंगे, स्पेशल समझेंगे, आपको मैसेजेस भेजेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको स्पेशल ही देखने लग जाएंगे। जो लोग अभी तक आपको नॉर्मली व्यू कर रहे थे, नॉर्मल ही समझ रहे थे, अब आप लाइमलाइट में आ रहे हो, तो अब आपको वो हाई रिगार्ड्स में देखने लग जाएंगे। अब कुछ और ही, कहते हैं ना काया पलट, लिटरली। ओके, तो काया पलट वाली एनर्जी है कि कुछ तो ऐसा है कि मुझे वो दिख रहा है, मतलब मुझे एक सीन दिखा रहा है, तो इसलिए मतलब एक लेडी हैं, वो वॉक करके जा रही हैं, अपने हेयर को पीछे किया है उन्होंने अचानक से वॉक करते करते। ओके, एंड सब कोई उनको देख रहे हैं क्योंकि उनके आइज़ में काजल है समथिंग, और उनके आइज़ बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, उनका स्माइल बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल सा स्माइल किया हुआ है उन्होंने, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग ज़रा सा स्माइल करते हैं, उसमें भी कितने एलिगेंट लगते हैं, बिल्कुल वही मुझे दिखा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे हंसी आई। तो हाँ, वही लुक है आपका, चाहे मेन है या विमेन। ओके, तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साइड आई मतलब साइड से आपको देखना पसंद करेंगे, तिरछी नज़रों से आपको देखना पसंद करेंगे लोग, यहाँ पे छुप छुप के आपको देखना पसंद करेंगे, क्योंकि अब बोले तो बोले क्या, पहले तो नॉर्मल समझ रहे थे इनको, पहले तो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, अब अचानक से पता नहीं क्या काया पलट होने वाली है, मुझे आइडिया नहीं है, जो आप नो डाउट अपना सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं आप। ओके, और ये कुछ मैजिक ही है, मैजिक इन द एयर, जिसके कारण 360 डिग्री पे चेंजेस आने वाले हैं, कम्प्लीटली चेंजेस आने वाले हैं आपके लुक्स में, ट्रांसफॉर्मेशन में। लाइक यूनिवर्स ऐसे बोलेंगे ना, ओके मैंने देख लिया, मैं यहाँ पे मे बी 10 आवर्स से या कुछ मंथ से बैठा हुआ हूँ, मैं आपको वॉच कर रहा हूँ, जस्ट लाइक ओल्ड मैन। यूनिवर्स ऐसे बोलेंगे आपको, चेयर पे बैठे बैठे आप इमेजिन करते जाओ, ठीक है, और आप दूसरे चेयर पे, ठीक है, आप हमेशा से इसी चेयर पे बैठे हुए हैं, सिंपल से चेयर पे बैठे हुए हैं, सिंपल सा लुक लेके बैठे हुए हैं, और मैंने आपको नोटिस कर लिया। मैं 1 महीने से आपको नोटिस कर रहा हूँ, मैं 2 महीने से आपको नोटिस कर रहा हूँ, मे बी साल से नोटिस कर रहा हूँ। बहुत सिंपल। ओके, नो 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 नो, मैं ये चेयर, वुडन चेयर या प्लास्टिक की चेयर आपसे छीनता हूँ और आपको एक ब्यूटीफुल जगह पे पहुँचाता हूँ। ये नहीं चलेगा, अब ये आउटडेटेड हो गया है, ये स्टाइल आउटडेटेड हो गया, आपकी पर्सनालिटी आउटडेटेड हो गई है। समथिंग न्यू, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो आपकी नए प्लेस पे आपको भेजा जा सकता है, ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं। तो यूनिवर्स इस एनर्जी में है खुद। ओके, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, फॉर सम रीज़न अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लिपस्टिक बहुत पसंद है, और अगर आप मेन हैं तो आप अगर कुछ पहनते हैं स्कार्फ वगैरह, मे बी गर्मी के टाइम में पहनते कुछ लोग स्कार्फ, नहीं तो हैट्स वगैरह पहनते, तो वो बहुत अच्छा लगता है, एंड शूज़ एज वेल। तो ये सारी चीज़ें, और फीमेल्स के लिए तो मैंने कहा ही, लिपस्टिक इज़ समथिंग जो आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, या फिर अगर आप लगाते हैं तो, या समथिंग लिप ग्लॉस, एनीथिंग। ओके, जो भी आप लगाते हैं, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है, जैसे ऑफ़र इन लव, ऑफ़र ऑफ रोमांस, डेटिंग, ये सब की ऑफ़र कुछ आ सकता है आपकी तरफ। ओके, या कोई इंसान सडनली आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने लग जाएगी, तो लोग बोलेंगे ये क्या जादू हो रहा है, ये क्या, ये इंसान के लिए क्यों, कैसे, कहाँ से अपॉर्चुनिटी आ गई। मैंने कहा ना आपको नॉर्मल समझ रहे थे, नॉर्मल कैसे हो आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, तो आप नॉर्मल कैसे हो सकते हो। ओके, आप में तो कुछ यूनिकनेस ही है। ओके, तभी आप हो यहाँ पे सुन रहे हैं। ओके, तो
ऐसे लोग क्वेश्चन करेंगे ना, कहाँ कैसे क्या हो गया, ऐसे कैसे मिल गया, इन्हें कैसे मिल गया, ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गया, ये रिश्ता कैसे इनके लिए चल के आ गया, इतना बेहतरीन रिश्ता, या शॉक हो जाएंगे लोग, बहुत शॉक होने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, स्टेबल अपॉर्चुनिटी। एंड 3 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि लोगों को लगेगा कि वो स्पेल बाउंड है, ओके, कि जैसे उनके ऊपर किसी ने मंत्र फूंक दिए हों, ऐसा उनको फील होगा, स्पेल बाउंड, ओके। एंड वो सोचेंगे इनसे बातें करने में क्यों मज़ा आ रहा है, कुछ तो अलग लग रहा है आजकल इनसे बातें करने में, कुछ यूनिकनेस आया है इनके अंदर, कुछ बदलाव आया है, अब तो इनसे बातें करने का मन करता है। क्योंकि अगर मैंने अपनी तरफ से इनसे बातें नहीं की तो ये भी नहीं करेंगे शायद व्यूअर्स, ओके। ऐसी एनर्जी है लोगों की, ओके। तो वो बातें करना चाहते हैं आपसे। आपको कहीं बाहर बुलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो लोग आपको बाहर बुलाना पसंद करेंगे, इनवाइट करना पसंद करेंगे, आपको डेट करना पसंद करेंगे, मैंने बोला, या फिर आपको स्टेयर करना पसंद करेंगे ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत लोग हैं, ओके। मे बी आप कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको लोग स्टेयर करें, लोग आपको टोकें, लोग आपसे बात करना चाहें, ओके। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे लोग कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है। आप 2 मिनट के लिए ऐसा सोचोगे कि ये हो क्या रहा है, लोग मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या फिर वो मुझे टोक क्यों रहे हैं, वो मेरे से बात क्यों कर रहे हैं, ओके। इवन लोग आपसे जेलस भी होंगे ना, तो आपको यही लगेगा कि आप में कुछ ज़रूर अच्छा है, ओके, ज़रूर आप में कुछ स्पेशल है, इसीलिए लोग आपसे जेलस हो रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ये मुझे बहुत ऐसी एनर्जी मिल रही है। सम ऑफ यू आर टी कॉफ़ी लवर, पता नहीं मुझे आया वो, या दिस इज़ योर टी टाइम। और यहाँ पे भी है यू आर पॉइजन टू माई टी, ये कार्ड आया है, ओके। सो 5 कार्ड्स और आए हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला है यू आर पॉइजन टू माई टी, जैसे मैंने कहा, समबडी वॉन्ट्स टू किस यू, डेट यू, ऐसा एनर्जी रहेगा, या आपको देखेंगे, आपको नोटिस करेंगे, ओके, आपसे बातें करना चाहेंगे, ऐसा रहने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे कि आपसे बात नहीं किया तो समथिंग इज़ मिसिंग, वो अपने लाइफ में एग्रेसिव होने लग जाएंगे अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो। देन वी हैव न्यूट्रेला एंड स्ट्रॉबेरी, जिससे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोग आपसे एडिक्टेड भी होने लगेंगे, आप बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी की तरह उनके लिए रहोगे, जिसके अंदर मिठास है, थोड़ी सी अलग टेस्ट भी आता है, आई डोंट नो, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, सेक्स अपील ज़्यादा रहेगा, पैशन बहुत रहेगा, और यस, अट्रैक्शन, फिज़िकली आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आपको उस नज़र से देखेंगे, एक वुल्फ सोल, यानी कि अलोन वुल्फ की नज़र से देखेंगे, एक इंसान जो शायद अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और इसके बारे में अगर कुछ पता नहीं है तो पता करना चाहते हैं, ओके, क्योंकि आप अकेले अकेले रहते हैं, आप जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ओके। देन वी हैव पीप स्टॉकिंग, तो आपको बहुत लोग स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपसे उनको फिज़िकल अट्रैक्शन की फीलिंग आती है, आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ओके, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए ओके, समबडी इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, ओके। ये भी मुझे वही स्टॉकिंग ही उसका मतलब सेम मैसेज रिपीट हो रहा है कि आपको कोई नज़र रखा हुआ है, आपके ऊपर कोई नज़र रखा हुआ है, ओके। ये डिस्टेंस से भी हो सकते हैं ये इंसान, इनको रिजेक्शन, देखिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, उसका मतलब ये इंसान बता नहीं रहा है कि ये कौन है, ओके, ओके, रिजेक्शन, यस, रिजेक्शन से भी इनको डर है। लव मास्क, ये लव मास्क किसी और ने नहीं पहना है, ये आपने पहना है हुआ है, ओके। आई एम अ प्लेयर, ये आपकी एनर्जी है, ओके। आई एम अ प्लेयर, डोंट गेट योर हार्ट ब्रोकन। तो आपने एक मास्क पहना हुआ है, उस मास्क के अंदर एक खूबसूरत इंसान है, चाहे फीमेल हो या मेन हो। वो मास्क रिमूव करने के लिए साइलेंस चाहिए, पीस चाहिए, और प्योर लव चाहिए। जैसे कि आप किसी मास्क को खींच के रिमूव नहीं कर सकते, राइट, आपको उसको प्यार से खोलना होगा, फिर ही आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ओके, किसी भी मास्क को।
तो मुझे यही लग रहा है कि आपके लाइफ में आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, और वो जब ज़रूरत पूरी हो जाएगी तभी ये मास्क हटेगा। तब तक के लिए लोग आपको देख रहे हैं कि हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। ओके, मिस्टीरियस लगोगे आप यहाँ पे। अगर अभी तक आप मिस्टीरियस नहीं थे तो अब आप, मुझे लग रहा है आप बहुत ओपन थे, आप अपनी चीज़ें बता देते थे और रिग्रेट करते थे। तो अब आपके अंदर एक अलग ही चार्म देखने को मिलेगा, अलग ही ब्यूटी देखने को मिलेगी, अलग ही चार्म देखने को मिलेगा, जिसके कारण लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे कि ये इंसान बहुत मिस्टीरियस है। ये अपनी बातें पहले तो बता रहे थे, अब तो नहीं बता रहे हैं। तो या ये कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके अंदर वो पावर है कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। इवन लॉन्ग डिस्टेंस में भी कोई इंसान है तो उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपनी तरफ। पावर है, बट उसका यूज़ आपको नहीं करना है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर पावर है अट्रैक्शन का, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, आपकी नज़रें बहुत तेज़ हैं, आप देख के इंसान को पता लगा लेते हैं। अगर आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बारे में बात करें, आपकी नज़रें बहुत तेज़ हैं, आप देख के पता लगा लेते हैं कि कौन इंसान कैसा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत हिंट आपको मिल जाती है। ओके, कि ये इंसान कैसा है, आपको अंदर ही अंदर फीलिंग आने लगती है। ओके, सो यहीं तक रखते हैं गाइज़ आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।